हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना से जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत वेरियस ग्रुप क्लास थर्ड यानी कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रखी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि द बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट है और ये 2022 का है, जिसके अंतर्गत इस तरह की 4 अलग अलग तरह की वैकेंसी क्रिएट हुई हैं, जिनके अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर हैं। तो पहला जो पोजीशन आई है वो क्लर्क के लिए आई है, जिसमें 3,325 वैकेंसी है। दूसरी जो पोजीशन है स्टेनोग्राफर की है, वो 1562 है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2। तीसरी जो पोजीशन है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की, जो कि 1132 पोस्ट है और ये तीसरे नंबर की एडवर्टीजमेंट है। और चौथा एडवर्टीजमेंट आया है प्यून के लिए। प्यून जो है उसके लिए 1673 वैकेंसी है, चौथी एडवर्टीजमेंट है। कह रहा है कि ये 4 अलग अलग तरह की और चारों ही पोस्ट के एडवर्टीजमेंट नंबर चूंकि अलग है, तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई, अलग अलग एडवर्टीजमेंट के हिसाब से अलग अलग अप्लाई करना है। ये नहीं कि एक ही में चारों को अप्लाई कर देंगे, चारों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसकी वेबसाइट दे रखा है कि इस वेबसाइट पे आप जाके इस सारे फॉर्म्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो 20 सितंबर से शुरू हुई है और 20 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन है। आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं पहले हम चलते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना की वेबसाइट पे। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना की वेबसाइट है, जहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे आई, देखिए लिखा ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये पटना का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है नोटिफिकेशन एंगेजमेंट है जब फुल टाइम, ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट आ रहा है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट, यहाँ से आप क्या करेंगे, अनाउंसमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे या नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना वेब पेज खुल के आ जाएगा। तो जब ये देखिए खोलने पे ये आ गया लेटेस्ट अनाउंसमेंट। ठीक है, ये क्लिक किया लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे तो ये खुल के आ गया, जहाँ से लिंक दिया हुआ है और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस दी हुई है। ठीक है, जैसे ही हमने एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक किया तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे, और ये लिंक है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले आपने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उस पर क्लिक किया, जैसे उस पर आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, और जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नई वेब पेज खुल के आ जाएगी, ये दूसरी वेब पेज खुल के आ जाएगी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि चारों अलग अलग पोजीशंस के लिए जो है फॉर्म के लिए एडवर्टीजमेंट क्लर्क है, एडवर्टीजमेंट स्टेनोग्राफर, एडवर्टीजमेंट कोर्ट रीडर, एडवर्टीजमेंट प्यून का चारों का दे रखा है। इसके साथ ही साथ यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो दे रखा है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी चाहें तो ये लिंक इस पर आपने क्लिक किया एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे, तो ये जो है ये आपका चारों यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट इस नोटिस से एम्प्लॉयमेंट नोटिस के माध्यम से भी आ सकते हैं, जहाँ पे लिंक भी मिलेगा आपको, चारों एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी मिलेंगी। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 चलते हैं इसमें। तो पहला हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर 1, इस पर क्लिक किया हमने। इस पर जब क्लिक करते हैं तो पहली जो पोजीशन है वो 3,325 पोस्ट है, किसके लिए, क्लर्क के लिए, जबकि इसमें जो पे स्केल है लेवल 4 का मिलेगा। सैलरी जो है 25,500 से 81,100 तक जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना है। लास्ट डेट शुरू करने की डेट मैंने बताई दी है, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री हो, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यदि आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको एक हैंड रिटन जो है, ये सारे ही फॉर्म में, ठीक है, ये सारे ही फॉर्म में एक हैंड रिटन जो है नोटिफिकेशन, ये डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन में ये लिखना है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ें इसमें भरी गई हैं वो मेरे नॉलेज में और मैं अगर कुछ गलत होता है तो मैं मेरे को ये कैंडिडेचर को रद्द किया जाए। तो ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में चाहे तो आप हैंड रिटन कुछ भी किसी में भी लिख के अपलोड करना होगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो एज की बात करते हैं तो एज जो है मेल अगर कैंडिडेट है तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम एज जो है 37 साल है। जो डेट निकालने की तारीख है 1 सितंबर 2022 तक की एज लिमिट दी हुई है। फीमेल के लिए 21 से 40 साल दिया हुआ है। अगर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड मेल है तो उसके लिए भी 21 से 40, फीमेल है तो भी 21 से 40, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से मेल फीमेल आ रहे हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज 42 ईयर्स दी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ ये बिहार का जो रिजर्वेशन कैटेगरी होगा वो इस पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ठीक है, अभी अभी देख लेते हैं इसमें एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फीस जो है क्लर्क की पोस्ट के लिए जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 800 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। जो एग्जाम सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन 3 फेज में होगा। रिटन टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
रिटन टेस्ट में जो होगा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जो अब आपका सिलेबस दिया है रिटन टेस्ट का, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है कि क्या होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स होगा 10th क्लास का, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कह रहा है कि इसमें कम से कम आपको टोटल 40% मार्क्स पाना जरूरी है। ठीक है, द प्रीलिमिनरी शैल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस पॉइंट। कह रहा है कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम होगा, वही सिलेबस होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए दिया गया सिलेबस है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन 40% मार्क्स जो पाए रहेंगे कैंडिडेट वो क्वालिफाई करते हैं, उनको जो है फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ थी इसमें। अब आइए दूसरे पोस्ट के लिए चलते हैं। जो दूसरी पोस्ट है वो स्टीनोग्राफर की पोस्ट है, जो टोटल पोस्ट 1562 रुपये है। यहाँ पे जो पे स्केल है लेवल 4 का 25,500 से 81,100 लगेगा। ठीक है, और यहाँ भी वही डेट है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर का। इसमें क्या मांगा है, इसमें कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ जो है आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टीनोग्राफी के लिए। ठीक है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इशू किया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे भी एज सेम है, एज मेल के लिए 21 से 37 और मैक्सिमम ये देखिए 21 से 42, 21 से 40 साल तक का एज दे रखा है। ठीक है, ये सारे नियम कायदे वही चलेंगे। यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 800 रुपये इसमें दे रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 400 रुपये का पैटर्न होगा। बाकी सारा एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम होगा, सारे स्टीनोग्राफर के लिए भी एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम होगा। साथ ही साथ जो स्टीनोग्राफर है इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, वो होगी आपकी टाइपिंग स्किल की टेस्ट होगी, जिसमें कि आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके इस तरह से करके टोटल आपका ये भी एक एग्जाम एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी इतने % अच्छी होनी चाहिए, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तीसरा जो है वो है आपका कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की 1132 वैकेंसी है। लेवल 4 का पे स्केल है, 25,500 से 81,100 दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की डेट 20 सितंबर है, लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। इसमें भी कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स में, साथ ही साथ जो है आपके को क्या होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपने कहीं एक अच्छी जगह से आपने टाइपिंग का कोर्स किया हुआ, वो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी डिक्लेरेशन देना है, आपको अपने हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। ठीक है, एज वही है सेम, 81 मेल के लिए 21 से 37 साल, और अगर कैटेगरी में आते हैं तो 21 से 42 साल तक का मैक्सिमम एज फीमेल के लिए। ये देखिए ये एज क्राइटेरिया दे रखा है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। उसके बाद जो एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है कह रहा है कि जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 800, बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपये होगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होगा वो वही, इसमें भी 3 पार्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट में सिलेबस वही है जो अभी तक मैंने ऊपर भी बताया है, सेम सिलेबस है। और इसमें जो है प्री एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ जो है स्किल टेस्ट होगा आपका, क्योंकि राइटिंग का स्किल है तो कंप्यूटर टाइपिंग के 50-50 इंग्लिश हिंदी के दोनों के आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर कम टाइपिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका प्यून या ऑर्डरली के लिए 1673 वैकेंसी है, जो पे स्केल लेवल 1 है। इसमें 18,000 मिनिमम और मैक्सिमम 56,900 तक का पोस्ट है। इसमें भी वही लास्ट डेट है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक की। क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है कि कम से कम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास हो कैंडिडेट तो वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ भी डिक्लेरेशन देना है, हाथ से लिखा हुआ, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं। और ये ब्लैक इंक में ही लिखा होना चाहिए, ब्लैक इंक में सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब मेंशन है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। ये जो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें सेम वही है, 1 सितंबर 2022 तक मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 42 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो लगेगा रिजर्वेशन वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें थोड़ी कम है, इसमें जो जनरल, EC, EBC और EWS के लिए 600 रुपये है, वहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और हैंडीकैप्ड के लिए 300 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। जो एग्जामिनेशन होगा इसमें सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है,
तो रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, देखिए 85 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 30 नंबर पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, जिसमें से 6 नंबर ही पासिंग मार्क्स है। तो क्या कह रहा है इसमें, रिटन टेस्ट में 85 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के होंगे। यदि आप 30 नंबर भी पा जाते हैं इन तीनों पेपर में मिला के, तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 15 नंबर है। जो जो एग्जाम होगा वो बता रहा है। जनरल अपीयरेंस कितना है, क्वालिफिकेशन 15 पर जो नंबर बांटा गया है उसके बारे में बता रहा है कि क्या क्या, अगर नॉलेज ऑफ जॉब कितनी, एक्सपीरियंस अगर है, क्वालिफिकेशन और जनरल अपीयरेंस के आधार पे आपको 15 नंबर डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। कह रहा 10 मार्क्स वुड बी गिवन टू पर्सन हुज पोजेज स्पेशल स्किल ऑन द कुकिंग एज एन और एज एन इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर। कह रहा है कि 10 नंबर का एडिशनल वेटेज भी दिया जाएगा। तो इस तरह से करके इन्होंने अपना ये क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है, 85 और 15 का। और सेम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी, या मैंने ये वेबसाइट भी बता दिया कि यहाँ से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये इसका ऑनलाइन वाला पेज है। ऑनलाइन में जाके आपको पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको क्या भरना होगा, पर्सनल डिटेल होगा, फिर एजुकेशनल डिटेल, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद आप प्रिंट अपना आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।